सोचो, एक छात्र पूरे साल पढ़े लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन न करे, क्या वह पास होगा? शायद नहीं। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। मॉड्यूल सीखने के बाद अंतिम मूल्यांकन जरूरी है। यह बताता है आपने कितना सीखा और कहां सुधार की जरूरत है। कई ट्रेडर्स नई स्ट्रेटजी पर कूदते रहते हैं बिना देखे कि पुरानी सीख को कितना अपनाया। नतीजा वही गलतियां बार बार। जब तक ईमानदारी से मूल्यांकन न करें, आपको अपनी असली प्रगति पता ही नहीं चलेगी। सेबी आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त YouTube लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। की स्टडीज बताती हैं ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपना परफॉर्मेंस व्यवस्थित रूप से नहीं देखते। उनका ध्यान सिर्फ अगले ट्रेड पर रहता है, ग्रोथ पर नहीं। NSE 2024 सर्वे ने दिखाया सिर्फ 15% ट्रेडर्स साप्ताहिक या मासिक रिफ्लेक्शन करते हैं और उनकी सर्वाइवल दर बाकियों से 3 गुना रही। ग्लोबल प्रॉप फर्म्स में ट्रेडर्स से क्वार्टरली सेल्फ इवैल्यूएशन कराया जाता है। पायलट और सर्जन भी नियमित रिव्यू करते हैं ताकि वही गलती दोहराई न जाए। बिहेवियरल फाइनेंस विशेषज्ञ डैनियल कहनमैन ने समझाया, आवेगपूर्ण सिस्टम एक थिंकिंग हावी रहता है जब तक हम रुककर रिफ्लेक्ट न करें। सेल्फ इवैल्यूएशन हमें सिस्टम टू थिंकिंग, सोच समझकर तार्किक बनाता है। हार्वर्ड रिसर्च बताती है लर्निंग लूप, प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन प्लस करेक्शन प्रोफेशनल्स को तेज और टिकाऊ ग्रोथ देता है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी कहती है रिफ्लेक्शन से सीखने की स्पीड 20 से 25% बढ़ जाती है। संस्थागत ट्रेडर्स में मूल्यांकन संस्कृति का हिस्सा है। भारतीय रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इसे छोड़ देते हैं। यही कारण है सर्वाइवल दर का बड़ा फर्क। 1. डर, गलतियों का सामना करना असहज लगता है। 2. ओवर कॉन्फिडेंस, सब ठीक है, रिव्यू की जरूरत नहीं। 3. आलस, रिफ्लेक्शन बोरिंग लगता है, एक्शन रोमांचक। 4. संरचना की कमी, पता ही नहीं कौन से सवाल पूछें। अर्जुन ने कभी खुद को नहीं परखा। सोचा वह सुधर रहा है, पर 2 साल तक वही FNO गलतियां दोहराता रहा। नेहा ने हर महीने 10 सवाल खुद से पूछे। उसे पता चला उसके ज्यादातर लॉस इंपल्सिव ट्रेड से थे। 6 महीने में उसने ऐसे ट्रेड 60% घटा दिए। मीरा, एक गृहिणी, ने प्रोग्रेस चार्ट बनाया, ट्रैक किया, कितनी बार प्लान माना, कितनी बार तोड़ा। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी। सुरेश, एक IT प्रोफेशनल, ने ट्रेडिंग स्कोर कार्ड बनाया, खुद को 1 से 10 तक रेट किया। 1 साल में आत्मविश्वास और नतीजे सुधरे। रवि, एक युवा ट्रेडर, ने मूल्यांकन नहीं किया, ब्लाइंडली सेटअप्स का पीछा किया। 1 साल में पूरा कैपिटल गंवा दिया। कविता, सीनियर प्रोफेशनल, ने हर रविवार 1 घंटा रिफ्लेक्शन रखा, धैर्य, स्टॉप लॉस और इमोशनल कंट्रोल ट्रैक किए। उसकी ग्रोथ धीमी पर टिकाऊ रही। दीपक, एक स्टूडेंट ट्रेडर, सोचता था उसे रिव्यू की जरूरत नहीं। 6 लगातार लॉस के बाद करीब हार मान गया। मेंटर ने मूल्यांकन कराया, उसे पता चला वह हमेशा देर से एंट्री करता और जल्दी एग्जिट। इवैल्यूएशन ने उसकी ट्रेडिंग बचा ली। लीला, एक रिटायर्ड प्रोफेशनल, ने साप्ताहिक रिफ्लेक्शन आदत बनाई। उसके रिटर्न चमकदार नहीं थे, पर 12 से 15% वार्षिक स्थिर रहे। ग्लोबल उदाहरण, NASA, अंतरिक्ष यात्री हर मिशन के बाद अनिवार्य डिब्रीफ करते हैं। इससे वही गलती दोहराई नहीं जाती। ट्रेडर्स के लिए इवैल्यूएशन उनका ब्लैक बॉक्स है। हर क्रैश के बाद सच्चाई रिकॉर्ड करना। सेल्फ इवैल्यूएशन सजा नहीं, एक ग्रोथ टूल है। यह आपकी ट्रेडिंग यात्रा का साफ दर्पण है। यहाँ है 10 सवालों की रिफ्लेक्टिव चेकलिस्ट। 1. क्या मैंने ट्रेडिंग प्लान माना? 2. कितने ट्रेड भावनाओं से चले? 3. क्या मैंने स्टॉप लॉस का सम्मान किया? 4. मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? 5. मेरा सबसे अच्छा निर्णय क्या था? 6. क्या मैंने जर्नल नियमित रखा? 7.
क्या मैंने पोजीशन साइज कंट्रोल किया? 8, क्या मैंने धैर्य दिखाया? 9, मैंने नया क्या सीखा? 10, मेरा अगला फोकस क्या है? इसके अलावा एक स्कोरिंग टेम्पलेट बनाइए। डिसिप्लिन, धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट और जर्नलिंग पर खुद को 1 से 5 तक रेट करें। यह आपको न्यूमेरिक प्रोग्रेस चार्ट देगा। सबक सरल है, बिना अंतिम मूल्यांकन प्रगति अधूरी है। एक्शन स्टेप्स: 1, हर मॉड्यूल के अंत में सेल्फ रिव्यू करो। 2, अपने जवाब लिखो और जर्नल में रखो। 3, प्रोग्रेस स्कोर कार्ड बनाओ और खुद को रेट करो। गाइडेड अभ्यास: स्टेप 1, अपने पिछले 10 ट्रेड लिखो। स्टेप 2, हर ट्रेड को 1 से 5 तक स्कोर दो। डिसिप्लिन, धैर्य, रिस्क, जर्नलिंग पर। स्टेप 2-3, औसत निकालो और अपना ट्रेडिंग स्कोर देखो। स्टेप 4, अगले हफ्ते के लिए एक सुधार लक्ष्य लिखो। स्टेप 5, अगले रविवार देखो कि पूरा हुआ या नहीं। मोटिवेशनल मिसालें: जैसे फाइनल एग्जाम स्टूडेंट को अगली क्लास के लिए तैयार करता है, वैसे ही सेल्फ इवैल्यूएशन ट्रेडर को अगले लेवल के लिए तैयार करता है। इवैल्यूएशन जंगल में कंपास जैसा है, बिना कंपास आप भटकते रहेंगे। इसके साथ दिशा मिल जाएगी। और याद रखो, दर्पण हमेशा सच दिखाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इवैल्यूएशन भी वैसा ही है। सबसे महत्वपूर्ण, इवैल्यूएशन आज के ट्रेडर और कल के प्रोफेशनल के बीच पुल है। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।